हम लोग जब भी कभी बुक या कोई नॉवेल पढ़ने की सोचते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग उसका जो प्रीफेस है वो ही नहीं पढ़ पाते। अब आप पूछोगे सर जी ये प्रीफेस क्या होता है? तो मेरे भाई आप कोई भी बुक लो, उसके शुरुआत में एक प्रीफेस होता है जहां पे उस बुक में क्या कंटेंट है, वो क्या कहना चाहती है, किस तरीके से उसने जो भी स्टोरी हो या फिर कोई डेटा हो वो रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये सारी चीजें बताई जाती है। अब आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट की कोई भी बुक लो, पहली बात तो हम लोग बुक खरीदते कब है? जब एग्जाम नजदीक आती है तब हम लोग बुक खरीदने वाले लोग हैं। तो मेरे भाई प्रीफेस कहां से पढ़ेंगे यार? जैसे ही बुक हाथ में आती है इतना लोड होता है, यूनिट 1 2 3 4 5 6 करने के चक्कर में हम लोग प्रीफेस नहीं पढ़ते। अब इस चक्कर में ये सारा का सारा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना ही क्यों है यही पता नहीं होता है और हम जाते हैं एग्जाम्स देने के लिए। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों एक बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट आपके सामने लेके आ रहा हूं जिसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहां पे ऑलरेडी टाइटल तो मैंने लिखा हुआ है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, लेकिन उसके नीचे मैंने लिखा हुआ है कि मेरे भाई क्यों पढ़ना है ये सब्जेक्ट। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है और एक बार ये आपको ये समझ में आ जाए ना कि एग्जाम में हम लोगों को ये सब्जेक्ट जो है वो कितने मार्क्स दे सकता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम लोगों को सब्जेक्ट पढ़ने में भी मजा आएगा। वैसे भी आप स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे, उसमें से एक सबसे बड़ी चीज है वो है मेरा फोटो। भाई फोटो में आपको बाल दिखाई दे रहे हैं और अभी फिलहाल जब मैं आपको सिखा रहा हूं तो बाल बिल्कुल भी नहीं है। जैसे भाई आप पढ़ाई करते करते जैसे आगे बढ़ोगे ना वैसे वैसे ही मेरे बाल भी बढ़ते चले जाएंगे, तो उसकी कोई चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। वैसे भी एक और आपको यहाँ पे पंच लाइन दिखाई दे रही होगी, हर मुश्किल करे आसान। एग्जैक्टली आपको ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट मैं आगे भी बताऊंगा, आपको कंप्यूटर और आईटी इंजीनियरिंग में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होने वाले जिसका जो बेस है, जो फाउंडेशन है वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसीलिए ये जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वाली मुश्किल है ना आगे जाके आपके लिए आसान होनी चाहिए, इसका ख्याल जो है मैं जरूर रखूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं नाम से ही। सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए कि डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, तो हम लोग वहीं से शुरुआत करते हैं। देखो दो चीजें होती है मैथमेटिक्स में एक्चुअल में, आप एक जो है उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस और दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट। अब आप पूछोगे सर जी इसमें डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको एक बढ़िया सा डिफरेंस बता देता हूं। देखिए एक कंटिन्यूअस एक डिस्क्रीट या फिर एक मिक्स वाला भी बोल सकते हैं, लेकिन मिक्स अभी फिलहाल तो हम लोगों को कहीं पे देखने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? आपका कोई भी सिग्नल हो, आपका कोई भी फंक्शन हो, इफ यू लुक इनटू दिस, अगर मैं कोई रैंप सिग्नल ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और so on and so forth। आपको इस तरीके से आपका कंटिन्यूअस वाला सिग्नल दिखता है। अब आप बोलोगे सर जी ये अगर कंटिन्यूअस वाला है तो हमें अपना डिस्क्रीट वाला सिग्नल किस तरीके से दिखाई देगा? देखो इस सेम रैंप सिग्नल को हम लोग ऑफिशियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिस्क्रीट फॉर्मेट में। देख सकते हो 1 पे ये कुछ इस तरीके से, 2 पे कुछ इस तरीके से, 3 पे इस तरीके से, 4 पे इस तरीके से और 5 पे so on and so forth इस तरीके से आपको आपका सिग्नल दिखाई देगा। अब आप पूछोगे सर जी इसका रेफरेंस कहां से लगेगा और हमें क्या क्या चीजें यहां से पता पड़ेगी, तो मैं आपको बताता हूं। ये आप देख सकते हो थ्रू आउट आपका सिग्नल जो है वो कंटिन्यूअस है। यहां पे कहीं भी देयर इज नो गैप ही नहीं है भाई। इसका मतलब है 0 के बाद इमीडिएट 1 नहीं आता है। 0 के बाद 0 पॉइंट, आप देखो 0 के बाद अगर आप मुझे पूछोगे 0.0000 वगैरह वगैरह 1, फिर उसके बाद 0.000002 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और उसके बाद इतनी सारी मेहनत करने के बाद फिर आपको क्या दिखाई देता है? 1 दिखाई देता है। तो थ्रू आउट ये सिग्नल आपको, ये फंक्शन आपको कंटिन्यूस दिखाई देता है। लेकिन ये देख लीजिए भाई, आपको इमीडिएट आपके 0 के नेक्स्ट पोर्शन में आपको क्लियरली क्या दिखाई देता है? 1 के इमीडिएट बाद आपको किस पे काम करना है? 2। इसका मतलब है देयर इज अ गैप विच इज देयर, जो कि आपको समझ में आ जानी चाहिए। मुझे बताइए किस पे काम करना आपके लिए ज्यादा आसान है? ऑफ कोर्स यार ये कंटिन्यूअस में हर एक पॉइंट पे कौन इतनी मेहनत मुशक्कत करे। इट इज बेटर कि हम लोग इसके टुकड़े ले। इसका मतलब है अगर मुझे कोई पूछे कि सर जी 1.222 पे आप काम करो, तो भाई कंटिन्यूअस में ठीक है, लेकिन डिस्क्रीट में मैं 1.222 पे काम बिल्कुल नहीं करूंगा। एक तो आप मुझे बताइए 1 पे काम करना है या फिर आप मुझे बताइए 2 पे काम करना है। ये इंटरमीडिएट वाला जो ओवरऑल एलिमेंट है ना, ये बिल्कुल काम नहीं करता व्हेन इट कम्स टू डिस्क्रीट वाला। अब आप पूछोगे सर ये हम कब सीखे, ये अब हम कब सीखे, तो मैं आपको बताता हूं मेरे भाई। जब भी कभी आपके लाइफ में आपने इस बंदे को देखा होगा, कौन है भाई? ये है आपका इंटीग्रेशन। इसके साथ साथ आपने इन भाई साहब को देखा होगा, कौन है ये भाई साहब? डेरिवेटिव। और इनके साथ साथ जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस रहेंगी, ये सारा सब कुछ जो काम आप कर रहे थे,
इस केस में आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट डिफरेंस इक्वेशन मेरे भाई। तो ऐसे जब काम कर रहे थे तब आपका जो ओरिजिनल फंक्शन था ना मेरे भाई, वो ओरिजिनल फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूअस था। अब बोलोगे सर जी एग्जाम्पल दो। देखो भाई, जो घड़ी मैंने अभी पहनी हुई है उसमें समय जो मुझे दिखाई दे रहा है वो समय जो है, और मैं कुछ दिन पहले जो घड़ी पहनता था वो समय जो है उसमें कुछ डिफरेंस है। क्या आप मुझे बता सकते हो? चलिए मैं आता हूं। जब आप डिस्क्रीट की बात करोगे ना तो आपको ये सारे लोग पिक्चर में तो जरूर नहीं दिखाई देंगे, लेकिन इनके साथ आपको यहां पे एक बहुत अच्छा प्लेयर दिखाई देगा, दैट इज नथिंग बट समेशन। सो अब देखो कितनी अच्छी बात है ना, इंटीग्रेशन करना है ना डिफरेंशिएशन करना है। खुश रहो यार, सिर्फ और सिर्फ समेशन एंड सो ऑन के साथ। समेशन होगा या फिर आपकी डिफरेंस इक्वेशन, आई कैन राइट दिस नाउ, इस पे हम लोग यहां पे काम कर सकते हैं। अब मैंने कुछ एग्जांपल के बारे में बात करी थी। ये देखो, जो भी मेरा पहले वाला घड़ी था यानी कि एनालॉग वाला क्लॉक था जिसको घड़ी के कांटे रहते उस हिसाब से, तो आप यहां पे क्लियरली बोल सकते हो कि जो भी जितना भी एनालॉग वाला पोर्शन रहेगा तो आप बोल सकते हो एनालॉग वाला वॉच जो है वो कंटिन्यूअस वाले सिग्नल का एग्जाम्पल है। और अभी जो मैंने पहना हुआ एग्जैक्टली ये जो है ये मेरा डिजिटल वॉच। आप देख सकते हो, ये जब डिजिटल वॉच की हम लोग बात करते हैं तो समय आपको दिखता है जैसे अभी 10:57 हो चुके हैं, तो 10:57 एंड कुछ सेकंड्स रहेंगे, वो आपके अब एक करके जा रहे हैं। वहां पे कहीं माइक्रो मिनी ऐसा कोई सेकंड में कोई एलिमेंट नहीं जा रहा है, तो यू कैन से दैट कि यहाँ पे आपका डिजिटल वॉच इज द बेस्ट एग्जाम्पल। वैसे भी देखो, टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मोमीटर पहले आते थे, तो ना पहला वाला जो थर्मोमीटर था ना उसको हम लोग बोलते थे पारा है, उसमें HG वाला एलिमेंट है, तो वो जो थर्मोमीटर था ना वो एनालॉग वाला था। हम लोग वो कितना ऊपर आता है उसके हिसाब से नोटेशन देखते थे और फिर मार्क करते थे और फिर बोलते थे यार 102 वाला बुखार। अब देखो, अब तो भाई कुछ बचा ही नहीं है, आपके पास डिजिटल वाला थर्मोमीटर आया हुआ है, बस आप एक बार मुंह में रखो या फिर इधर पे रख दो, आपको इमीडिएटली पता पड़ता है कि आपको कितना बुखार है, 102 है, 103 है, जो भी है। मेरे भाई बुखार तो अभी हम लोगों को किसी तरीके से नहीं आना चाहिए, बहुत पढ़ना है क्योंकि तो आपको बेसिक तो डिफरेंस पता चला। मेरे हिसाब से डिस्क्रीट इज बहुत मजेदार, मेरे हिसाब से डिस्क्रीट में थोड़ा लॉजिकल जो है वो ज्यादा सोचना पड़ता है। यहाँ पे ना बहुत लेंदी प्रोसीजर हुआ करती थी। अब इसमें और कौन से लोग हैं जिनको हम लोगों को मैदान में लाना पड़ेगा, ये भी हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल तो आई कैन से दैट कि आपको ये जो बेसिक डिफरेंस है वो सच्चे में समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि भाई डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हमें पढ़ना क्यों है, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। तो देख लो, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की एक खासियत है कि भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर दिया जाए तो सबसे पहले तो वो प्रॉब्लम लॉजिकल है या फिर नहीं है, ये पता होना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपके घर आया और आने के बाद आपके घर में समझो कि कोई नहीं है और मैंने आपको बोला भाई मेरे लिए चाय बना, तो मेरे को बता, अगर आपको मेरे लिए चाय बनानी है और घर पे कोई नहीं है तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे भाई? आप देखोगे ना कि घर पे दूध है कि नहीं, फिर आप देखोगे कि मसाला है कि नहीं, फिर आप देखोगे चाय पत्ती है कि नहीं, शक्कर है कि नहीं। तो ये बेसिक एलिमेंट्स तो आप चेक करोगे ना। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चाय यानी कि कोई भी कोडिंग अगर आपको करना है तो उसके पहले उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स लगते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मेट लगता है। उस फॉर्मेट को जब आप समझ लेते हो ना तो वो फॉर्मेट कोई नहीं बल्कि कौन होता है? आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता है। अदर वे अराउंड देखो, आपके पास कोई आइडिया है और आपके पास कोई कोड है। ये आइडिया और कोड के बीच में अगर आप इस आइडिया को मैथमेटिकली फ्रेम कर पाओ तो दैट मैथमेटिकल फ्रेमिंग कैन हेल्प यू फॉर योर कोडिंग। तो भाई कोडिंग तो होना ही होना है। तो इसका मतलब है जो मैथमेटिकली फ्रेमिंग वाला काम जो है ये कौन करता है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स करता है। तो सबसे पहले तो आपका प्रॉब्लम जो है वो लॉजिकल है कि नहीं, उसको लॉजिकली सोल्यूशन निकल सकता है कि नहीं, रैशनल वे में बताते हैं, कुछ इक्वेशंस देते हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें करता है। और इस तरीके से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपके सारे कोडिंग का, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ऑलमोस्ट जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं उनका अगर आप बेस पकड़ो तो ये आपको हमेशा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे ही लेके आएगा। देखो, इट इज़ अ फाउंडेशन फॉर मेनी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जैसे कि आपके कंपाइलर डिज़ाइन है, डेटाबेसिस है, थियरी ऑफ कंप्यूटेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारे सब्जेक्ट्स का जो बेस है आप समझ सकते हो वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको डायरेक्टली रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। तो आप पूछोगे सर जी ये बात आप क्या कर रहे हो? मेरे भाई रियल वर्ल्ड का क्लियर मतलब है आगे जाके मैं जो एप्लीकेशंस बताऊंगा ना, यू विल बी वेरी हैप्पी कि भाई ये किस तरीके से आ रहा है। चलिए बेसिक तो आपको क्लियर हो गया, ये तो मैंने सब कुछ लिखा हुआ है ऐसे ही। अब देखो इसमें होता क्या क्या, हम लोगों को पढ़ना क्या है? सेट थ्योरी, लॉजिक, रिलेशन फंक्शंस पढ़ना है, काउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ना है, ग्राफ थियरी, ट्रीज,
अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स एंड कोडिंग थ्योरी हम लोगों को पढ़नी है। ग्राफ थ्योरी बहुत जगह पे लगती है, बूलियन अलजेब्रा बहुत जगह पे लगता है, तो ये पूरा का पूरा सेक्शन हम लोगों को पढ़ने के लिए ना भाई बहुत तैयारी करनी है। अब आप पूछोगे सर जी रियल लाइफ में कुछ ऐसे एग्जाम्पल, जैसे कि टाइम पास में आप अगर मुझे कुछ छोटा मोटा बताओ, तो मैं आपको बताता हूँ। आपका जीमेल का जरूर आपका आईडी होगा, ईमेल आईडी, राइट, उसका पासवर्ड भी होगा। मुझे बताइए, जो जीमेल का आपका आईडी होता है, जब आप ओपन करते हो तो आपको लेफ्ट साइड में सारे के सारे फोल्डर्स दिखाई देते हैं, जहां पे आपको कंपोज करने के लिए कुछ सेक्शन रहता है, प्राइमरी रहता है, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्पैम, देन ट्रैश रहता है, सेंट रहता है, ऐसे बहुत सारे फोल्डर्स आपको दिखाई देंगे। मुझे बताइए ये जो स्पैम वाला सीन है ये क्या होता है? मतलब क्या आपको जितने सारे मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं, क्या आप उसको सेग्रीगेट करते हो कि भाई ये वाला मेरा स्पैम में? नहीं ना, ये ऑटोमेटिकली स्पैम में आपके बहुत सारे ईमेल्स चले जाते हैं। तो ये कहां से होता है भाई? इसके लिए जो एल्गोरिदम लिखा गया है, इसके लिए जो बेसिक स्ट्रेटेजी वर्कआउट की गई है, वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ने करी। अब देखो, आपके पास कोई आपने पासवर्ड डाला होगा, तो बहुत बारी जब आप नया कोई अकाउंट खोलते हो तो पासवर्ड बताते हैं कि यार ये बहुत वीक पासवर्ड है, फिर ये मीडियम पासवर्ड है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, तो आपको बोलता है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, या फिर एक कोई भी आपका अल्फाबेट जो है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ये जो सारी कंडीशंस देके आपका कुछ पासवर्ड आप बनाते हो ना, तो ये पासवर्ड का ओवरऑल सेटअप करना, वो कितना डिफिकल्ट है, कितना मीडियम है, सब कुछ देखने का काम कौन करता है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स करता है। सॉर्टिंग के एल्गोरिदम हो, और एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताऊं, जीपीएस वाली चीज। मेरे भाई, कहीं पे भी आजकल इतनी ट्रैफिक बढ़ गई है, ट्रैफिक के ऊपर मैं आऊंगा जरूर, जितनी ट्रैफिक आपकी बढ़ गई है, आप कहीं पे भी जाते हो तो पहले तो जीपीएस लगाते हो, गूगल मैप्स देखते हो। तो मेरे भाई, ये जो गूगल मैप्स में आपको जो फास्टेस्ट रूट दिखाता है ना, या फिर ईटीए होता है, एस्टिमेटेड टाइम अवेलेबल, या फिर उसके साथ साथ ये भी होता है कि 3 मिनट्स डिले, 4 मिनट्स डिले, ये सब कुछ आपको रियल टाइम में पता किसकी वजह से चलता है? तो मेरे भाई थैंक यू बोलो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की वजह से आपको ये सारी चीजें पता पड़ती है। सारे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं, वो भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो देखो भाई, हर एक टॉपिक में क्या क्या करना है, मैं रियल लाइफ के हिसाब से एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि भाई लॉजिक में जो भी आर्गुमेंट आपको दिया हुआ है सच में लॉजिकल है, या फिर वो कुछ ऐसे ही भद्दा सा कोई आप आइडिया लेके आए हो। नंबर थ्योरी में कि भाई लॉजिक पता होना चाहिए, जैसे लीप ईयर 4 साल में आता है, अपनी जो गवर्नमेंट है वो 5 साल के बाद इलेक्ट होती है, एवरी 5 ईयर्स में। तो ऐसा कब होगा और कितनी बार होगा कि लीप ईयर में आप गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस के लिए जा रहे हो? तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको थोड़ा फॉर्मूला हो, कुछ इक्वेशंस हो, कुछ लॉजिक हो, इन सबको, रीजनिंग को लेके आपको ये ख़त्म करना होगा। काउंटिंग में मेरे पास इतने सारे कपड़े भाई, तो मैंने क्या करना है, मैंने जो भी इवेंट है उसके हिसाब से देखना है कि कौन से पैंट पे कौन सा शर्ट जा रहा है, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं काउंटिंग, या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोल दो, उसी के साथ साथ प्रोबेबिलिटी। मेरे भाई, हम लोगों का लक इतना खराब है ना, तो आप कभी भी लॉटरी का टिकट खरीदो तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप लॉटरी जीतोगे? आपको भी पता है, मुझे पता है, 0 है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कंसिडरेशन में ले सकते हैं। आपने अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी, तो वो मॉर्गेज करने के बाद आपको लाइफ टाइम में किस तरीके से उसका इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू किस तरीके से बढ़ती जाएगी, इसको कहते हैं रिकरेंसेस। एंड लास्ट इज ग्राफ थ्योरी। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ग्राफिकली आपको पता पड़ता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप किस तरीके से गूगल मैप पे देखते हो। दैट इज ऑल अबाउट आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट। अब आप पूछोगे सर जी, आपने बोला था रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बताओगे, तो इतने सारे एप्लीकेशन है, मैंने कुछ चुन के आपको कुछ एप्लीकेशन बताया। वो ये है कि मेरे भाई, आपके कंप्यूटर में जो डेटा सेव होता है वो हमेशा सेव होता है जीरोज और वंस में। तो वो 0 और 1 आप देख सकते हो, कोई 0.5 0.25 नहीं है। इसका मतलब है 0 1 वाला जो स्टोरेज रहता है, दैट ऑल स्टोरेज क्लियरली टेल्स अस कि यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की कॉन्सेप्ट यूज की गई है। इसका मतलब है बाइनरी मैथ इज नथिंग बट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ओनली। अब इसके साथ साथ आईपीएल का शेड्यूल हो, टाइम टेबल, किसकी मैच किसके साथ, भाई आजकल तो 10 टीमें खेल रही है, तो कौन से दिन पे, कौन से वेन्यू पे, कैसे, किस तरीके से शेड्यूल करना चाहिए। आपकी ट्रेन का बिल्कुल शेड्यूल हो कि कौन सी ट्रेन कब, कहाँ पे, कैसे, किसको क्या, कहीं से दोनों का कॉमन प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं आना चाहिए वाली सारे कॉम्बिनेशन जो है, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपको हेल्प करता है। अब इसके साथ कोई और है क्या सर, और कुछ एप्लीकेशन है क्या? है ना भाई, और भी आपको मैं कुछ एप्लीकेशन बताने की कोशिश करता हूँ। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। ये देखो, नेक्स्ट एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। देखो बहुत बारी हम लोग क्या करते हैं, घर में कोई गेस्ट आए होंगे ना, और अपने कोई रिलेटिव्स आए हैं, और अपनी दीदी रहते हैं या फिर बड़े भैया रहते हैं जो कि हमेशा अपने साथ घर पे रहते हैं। तो हम लोगों को कुछ बातें करनी होती है, लेकिन रिलेटिव्स की वजह से हम लोग वो बात नहीं कर पाते। फिर हम लोग क्या करते हैं, कोड लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना दोस्त। तो वो जो कोड लैंग्वेज यूज़ करते हो ना, अब मतलब क्या, देखो आप आपका डेटा जो है वो एनक्रिप्ट करके भेजते हो।
आपका भाई या फिर आपकी दीदी उसको रिसीव करती है, डिक्रिप्ट करती है और फिर उसको पता चलता है कि यार कहना क्या चाहते हो। सिंपल चीज़ है, आपका कोई भी मैसेज हो, मिलिट्री वाले मैसेजेस हो या फिर कोई सिक्योर नेटवर्क से आपको कोई मैसेजेस भेजने हो तो मेरे भाई वो मैसेजेस भेजने के लिए आपको क्रिप्टोग्राफी सीखनी पड़ती है। मतलब कि डेटा किस तरीके से एनक्रिप्ट किया जाता है, लॉक किया जाता है और किस तरीके से अनलॉक किया जाता है, ये भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के हेल्प से होता है। नेक्स्ट इज ग्राफ थ्योरी में ग्राफ थ्योरी यूज होती है नेटवर्क सिक्योरिटी में। कहाँ किसने क्या हैक किया हुआ है, साइबर सेल जो रहता है वो इसका बहुत अच्छे से यूज करता है। कहीं टेररिस्ट को फाइंड करने में भी मदद होती है, जो कोवर्ट ऑपरेशंस रहते हैं, क्या मैसेजेस करें, कौन सी कोड लैंग्वेज यूज़ करिए, सब कुछ डिकोड करने का काम जो है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से होता है। देखो भाई इतने बड़े बड़े एप्लीकेशंस है। एक तो मुझे यहाँ पे दिख गया, मैं फटाफट बता देता हूँ मेरे भाई, ये देखो फोटोग्राफी और फोटोज़ में फिल्टर यूज़ करना, फोटो एडिट करना हम लोगों का मनपसंद काम है। जितनी भी सोशल मीडिया में आप फोटो डालते हो, मुझे आई एम श्योर कि आप लोग भाई फिल्टर तो करते ही करते हो। तो ये देखो आपका जो फिल्टरिंग हो, फोटोशॉप हो या फिर कोई दो इमेजेस जो है वो मर्ज करना हो या फिर उस पर कुछ काम करना हो, यानी कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में मेरे भाई डिजिटल नाम आया है ना, तो समझ लो वहां पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जरूर यूज होगा। अब इसके साथ साथ गूगल का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे ही आप इंजीनियरिंग क्लासेस डालते हो तो आपको खटैक से आलसी इंजीनियर जो दिखाई देता है, इसका मतलब है मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को यूज करके सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करके रखा हुआ है व्हेन इट कम्स टू गूगल। अब इसी के साथ साथ फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। आप देखो आपका आप अगर देखोगे आपके इतने सारे पोस्ट रहते हैं, आप अगर ओवरऑल स्क्रॉल करते 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 भी जाओगे ना, यू विल फाइंड कि मेरे भाई आप इतना डेटा मिलेगा, लेकिन आप देखो स्पीड जो है वो बहुत तगड़ा है। इतना सारा डेटा, इतने सारे लोग फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे, बट फिर भी आप देखो रील्स और सारी चीज़ों के लिए आपको कहीं पे डीले या फिर लैग कंपनी की तरफ से नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें फटाफट और क्विकली फास्ट करने का काम जो है वो ग्राफ थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा करता है, जो कि आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इतने सारे मेडिकल एप्लीकेशंस है, बायोमेडिकल एप्लीकेशंस है। आपका डोनर मैचिंग का जो ओवरऑल एल्गोरिदम है उसका एग्जैक्ट किस तरीके से मैच होता है, मिसमैच होता है, कितना मिसमैच होता है, ये सब कुछ बताने का काम भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स करता है। आप कॉल पे बात कर रहे हो और समझ लो कि आप कॉल पे बात कर रहे हो, कोई और बंदा भी कॉल पे बात कर रहा है, और जैसे ही आप आमने सामने आ रहे हो भाई एक दूसरे के साथ ऑटोमेटिकली कॉल कनेक्ट हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो परेशानी होगी ना मेरे भाई। तो ये चीज़ें ना होने की वजह से जो काम किया जाता है बैकड्रॉप में, बैकएंड में, ये सारी चीजें, वैसे भी आप किसी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जा रहे हो, फिर भाई आपका टॉवर जो है, कौन सा टॉवर आपका से सिग्नल जाना चाहिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो काम और मेहनत की जाती है वो यूजिंग क्या की जाती है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ऐसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है भाई, लेकिन कहाँ कितना क्या क्या देखेंगे, इससे बेटर है कि हम लोग इमीडिएटली सिलेबस से शुरुआत करें। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे सेशन के लिए, यूनिट नंबर 1 के लिए। दोस्तों तब तक के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित हुआ है या फिर नहीं, या फिर आपके कुछ सजेशंस होंगे तो वो भी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।